यौम जमहूरिया पेश नज़र जम्मू कश्मीर अंदर सिक्योरिटी सख्त, मशकूक नफरन पे सिक्योरिटी फोर्सेस खास नज़र, सरहदी इलाकन मज तलाशी कार्रवाई तेज। खिते चनाब डोडास मज आर्जी मुलाजमन हुंद जोरदार एहतजाज, डेली वेजर मुलाजिम आमद मुश्किलन मज हेन, उमर सरकारस मुतालबा पूर करने मांग। जम्मू कश्मीर अंदर खुश्क मौसमी सूरत हाल बरकरार, जमींदार तो बागवाल मुश्किलन मज आमद हेन, 20 जनवरी पे मौसमस मज तब्दीली हुंद इम्कान। तो ईरान पे भारतीय शहरियन हज वापसी, तालिब इल्म, ताजर, ज़ायरीन तो सयाह वतन वारिद, ईरानस मज अमन व अमान बहाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे लोलाबी तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। ईरानस मज दुई मामूलाती जिंदगी बहाल सपदम, तत भारतीय शहरियन हुंद गोडनुक काफिल वतन वापस वोतमुत, यमन मज तालिब इल्म, ज़ायरीन, ताजर, सयाह तो दोयम लुक शामिल। अत मौके पे तालिब इल्मों तरफ हुकूमतुक शुक्रिया अदा करना आमुद। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट दो पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी जी, हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट। फरवा काज़मी। मैम, काफी लोग परेशान हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, करीब 9,000 इंडियन नेशनल्स अभी भी वहाँ पर हैं, जिनमें से आज 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। आपके कौन रिलेटिव वहाँ पर कितने दिनों से परेशान हैं? मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी। 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ, ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है, इंशाल्लाह आज वो लोग वापस आ रही हैं। मेरा नाम ग्रेवन है। ग्रेवन, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं नहीं नहीं, हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम जुमिस मज आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ प्रोग्राम संज कर आमुत, यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी के जिम्मेदारों, अफसरों, खिलाड़ियों तो आम लोगों शिरकत कर। अत मौके पे LG मनोज सिन्हान 2 दोहन तम जारी रोजन वलिस नेशनल लेवल सपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस दस तुल। तथ तमो वोनमत ज नौजवान कोरन तो लड़कन हुंद जुन खेलन कुन फिरन सठा जरूरी, युथ जन समाजी बुराई खत्म करनस मज आसानी सपदे। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने पर योजना भी बनानी चाहिए, उस पर बल भी देना चाहिए। स्पोर्ट्स केवल स्टेडियम या कंपटीशन तक सीमित न रहे,
बल्कि गांव, मोहल्ले, गलियों, खुले मैदानों, रोजमर्रा की गतिविधि स्पोर्ट्स कैसे बन जाए जम्मू कश्मीर में, अगर ये हम सुनिश्चित कर सके तो मैं मानता हूं कि हम लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। जो बात डुल्लू साहब ने कही, स्पोर्ट्स कल्चर की नींव बचपन में ही रख दी जाए, इस पर आप चिंतन भी करें, योजना भी बनाएं और योजना कागज से जमीन तक पहुंचे, इसके लिए श्रम भी हम करें। और इसलिए स्कूल हो, पंचायत के प्लेग्राउंड हो, लोकल क्लब, इनमें बच्चों को अधिक से अधिक खेलने का अवसर मिले। इससे कम उम्र में उन बच्चों को आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना का विकास होगा। मैं समझता हूं हर सामाजिक वर्ग के टैलेंट को आगे आने का अवसर देने का ये सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लीड करने के लिए क्या वॉलंटियर्स की टीम हम डेवलप कर सकते हैं? समाज की सक्रिय भागीदारी से स्पोर्ट्स के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना क्या समाज में विकसित करने में हम सफलता पा सकते हैं? यह व्यवस्था नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। एक बड़ा छोटा सुझाव मैं दे रहा हूं। मैंने सामान्य रूप से कई राज्यों में स्कूली स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की रैलियां होती हैं, उसमें सभी स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, हम तय कर लें कि ये तारीख है, इस दिन डिस्ट्रिक्ट रैली हम करेंगे, और वो चयन ब्लॉक, तहसील और फिर तहसील से जिला स्तर पर। मैं समझता हूं कि ये अपने नौशहरा राजौरी मंच आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल तरफ प्रोग्राम संस कर आमुद यथ मज नए वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर खेल सतीश शर्मा तो दोमो जिम्मेदारों अलाव खिलाड़ियों हंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पर नए वज़ीर आला स्पोर्ट्स मलस तमो 10 तुल तकरीबन मौजूद बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम तो पेश करना आमद। जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मनशियात नश नौजवान पुई दूर थान सवाल इन प्रोग्रामन संस कर युद्ध जन तिमन मज मौजूद सलाहियत बरोई कार अनस मज ते मदद मिल। सरहदी जिल सांबास मज आवाज विकसित भारत जी राम जी प्रोग्राम हवाले एक तकरीब संस कर बीजेपी यूटी सदर सत शर्मा तो बीजेपी पार्टी से वाबस्त सीनियर लीडरों शिरकत कर। अत मौके पर जी राम जी स्कीम हूं फायद गशन आय तक पार्टी लीडरों तरफ वन आमुद कांग्रेस पार्टी तरफ मनफी प्रोपेगेंड कर लुक गुमराह करने कोशिश कर। तकरीब मज लुकन हज खास तादाद मौजूद। बरकरार रहे और संगीता डोगरा जी हैं, अपने वक्त में भी नाम बदले, लेकिन इन कांग्रेसियों को राम के बारे में दिक्कत होती है। जो राम के नहीं वो किसी देखिए, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा से भ्रष्टाचार किया है। जब जब कांग्रेस आई है भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और जो अंतराल एमजी नरेगा का भी, हालांकि नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया। कभी गांधी जी के नाम से इनको कोई सरोकार नहीं था, होता तो पहले ही उसका नाम नरेगा के बजाय एमजी नरेगा होता। कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम जी के नाम का विरोध किया है। भगवान राम जी के नाम से कोई भी वस्तु सामने आती है, चाहे उनके मंदिर का निर्माण को लेकर हो, चाहे वो राम सेतु को लेकर हो, राम सेतु को कैसे हटाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, राम मंदिर कब बनेगा, कब कौन सी तिथि होगी, इसको लेकर भी उनके व्यंग जो थे हमेशा से आते रहे।
आज भगवान राम के नाम को भी लेकर। हालांकि ये वही गारंटी स्कीम्स हैं, चाहे वो एमजी नरेगा है, चाहे वो विकसित भारत जी राम जी है, गारंटी रोजगार को और आजीविका को लेकर ही है। सिर्फ नाम को बदलने से ही इनको तकलीफ हो रही है। कहीं लेबर के ऊपर डिस्कशन नहीं है कि 100 के बजाय 125 दिन जो हैं वो मिल रहे हैं। कहीं ये डिस्कशन नहीं है कि किसानों को इस स्कीम का भी फायदा होगा। 60 दिन का अवकाश केंद्र जो है तय नहीं करेगा, वो तय करेंगे तो स्टेट्स तय करेंगी। इस स्कीम को लेकर मैंने कहा लेबर के प्रति कांग्रेस कभी चिंतित नहीं रही। गरीबी के विकसित भारत जी राम जी का जो बिल पारित दोनों सेशंस में हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसको कानूनी शेप देने के लिए जो है वो काम हो रहा है, और लोग जो है इस स्कीम के ज़रिए से अपना फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो नरेगा के अंदर हमें सिर्फ 100 दिन का काम मिलता था, इसको बढ़ा के 125 दिन का काम किया गया है। डाक बंगलो जनूबी कशीर अनंतनागस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ एक प्रोग्राम सज कर आमुत, यथ मज पार्टी सीनियर लीडर रफीक अहमद वानी तो वर्करों खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे कहिया लुक पार्टी में शामिल सपे, तब पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल कर आमुत। यह रफीक अहमद वानी सिंध तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस पार्टी नुकतचीनी करान वन आव सियासी जमातों तरफ विज विज लुकन सियासी इस्तेसाल कर आमुद। तो हमारा इसमें आज जो हमारी जो नरेगा स्कीम है, उस स्कीम के बारे में हमने इनको ब्रीफ किया कि जी राम जी का मतलब क्या है, वो स्कीम से लोगों को फायदा कितना मिलेगा। तो ये हम आज इस लिए हमने मीटिंग बुलाई थी, और साथ में जो अभी तक 1.5 साल हो गुजर चुका है, लोगों ने जिस विश्वास को, जिस भरोसे को मैंडेट दिया था, वो एनसी सरकार उसमें टोटली फेल हो चुकी है। उनके सामने सारा 70 साल का जो यहाँ पे अनरेस्ट था, आप सबके सामने है कि जब यहाँ पे 16 का जो वाक़ा है, आपको पता है कि साउथ कश्मीर की मैं खास कर बात करूंगा क्योंकि 6 महीने अनरेस्ट रहा है। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त ये सरकार कहाँ थी जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं, जो मौलवी के फेवर में सपोर्ट करते हैं। उस वक्त में मुझे ये बताइए, जब किसी हमारी बहन को, किसी हमारी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, उसको फेरन उठा के उसको चेक किया जाता था शूटिंग पेल्टर्स के द्वारा, वो दौर खत्म हो गया 2019 के बाद। आज अगर इसकी प्रोफाइलिंग हो रही है, ये भारत सरकार ने, भारत की एजेंसियां जो है, क्योंकि उनका एक ही हम इस पे लक्ष्य है, एजेंसियों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही इसमें मुद्दा मकसद है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ पे पीस हो। दाख ने डिमांड की कि हमको खिते चुनाव डोडास मज आज महकमे PHS मज काम करने वाले टेलीविजन मुलजमों तरफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिर करना आमुद। या दौरान एहजाज में शामिल टेलीविजन मुलजिम इंसाफ फराम करने मांग करान। एहजाज में शामिल टेलीविजन मुलजमों तरफ वन आमुद यद वत महकमस मज पन फरज किसान अंजाम दिवान तहम छन तिहज मुस्तकिल हवाल कह कदम तुलन आमुद यमकिन तम सड़कन पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलजमों तरफ सरकार मांग कर आमुद तिहज मुस्तकिल हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन। सबसे पहले आपके चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हमारा 22 जून 2022 से लगातार चल रहा है, और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट में अपने साथियों को अवेयर करने के लिए निकले हैं। शायद आप सभी मीडिया बंधुओं को भलीभांति याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उमर साहब ने डेली वेजर के साथ एक वादा किया था कि एक कमेटी डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए फ्रेम की गई थी, जिसको 6 महीने का टाइम दिया था कि वो डेली वेजर का डाटा कलेक्शन करके सरकार के समक्ष लाएगी, और सरकार
इस बजट में डेली वेजर के लिए कोई फैसला करेगी। और हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे और कहीं ना कहीं जिससे हमें कई बार पिछली 30 सालों में सरकारों की तरफ से धोखा दिया गया, इसलिए हम आश्वस्त नहीं है। हम अपने डेली वेजर को अवेयर कर रहे हैं कि अगर सरकार 6 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई फैसला नहीं करती, तो हमारा सारा का सारा डेली वेजर जो है फिर जम्मू की सड़कों पे निकलेगा और उसी तरीके से सरकार को मजबूर करेगा जिस तरीके से पिछली असेंबली के दौरान सरकार को कमेटी बनाने के लिए मजबूर किया था। इस सेशन का हमारा सीधा टारगेट है। इस सेशन शेख आलम पब्लिक स्कूल दोबीवन कुंजर टंगमर्गी मज आज प्रोग्राम संज कर आमद यथ मज वस्तादो तलब इल्मो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पर हाल 10वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले स्कूल से वाबस्त तलब इल्मन हज हौसला अफजाई कर आय। तब वन आमुद स्कूलस मज जेर तलीम तलब इल्मो तरफ प्रत वह बोर्ड इम्तिहान दौरान बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर यम स्कूल तो इलाकुक नाव रोशन सपदन। यहाँ पे आज जो तकरीब हुई है हमारी वजह से हुई है कि हमने बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाए यहाँ पे। यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है हमारा। यहाँ पे इन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रिंसिपल मैम का जिसने हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि हम अच्छे से पढ़ पाए क्लास में। या फिर जैसे हमें बहुत अच्छा रहा है इनका सपोर्ट, या जैसे हमारी टीचर्स है उनकी गाइडेंस हमें इतनी अच्छी लगी कि मुझे ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे इतना अच्छा है जो यहाँ पे मैनेजमेंट का सिस्टम है। मेरा नाम हारून खान है, मैं कवार हमास टंगमरग से हूँ। मेरा रिसेंटली 10th का जो रिज़ल्ट निकला है उसमें मैंने कामयाबी हासिल की है और मैं शेख आलम पब्लिक स्कूल दोबीवान में अपनी तालीम हासिल की है, जिसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि यहाँ के टीचर्स उनने हम पर बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क हम पर बहुत की है और हमें इस मुकाम पर पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। और उसके बाद में इस स्कूल की प्रिंसिपल मिस उज़मा सज्जाद उसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में अपने पेरेंट्स जिनने बहुत सपोर्ट किया घर पे भी और घर के बाहर भी बहुत सपोर्ट किया, पढ़ने में बहुत हेल्प की हमारी। हमें वो है मुतैर हमीद फ्राम लालपुरा और जो मैंने मार्क्स स्कोर किया है वो है 482। यस सर। और जो सर अगर मैं इसके बारे में कुछ आपके सामने लबकुशाई करे तो सबसे पहले एज अ मुस्लिम मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये कामयाबी नवाजी। टैंकपुर श्रीनगर बाईपास क्यों लुको तो दुकानदारों तरफ शिकायत बयान वन आमद यदवई चौकस मज नस्ब कर आमज सिग्नल लाइट पतमे कई काल पे खराब सपजम यमकन चौकस मज अक्सर ट्रैफिक जाम सपदान ताहम मुतलका महकम तरफ अम हवाल कह कदम तुलन आमुद। मुकामी लुको तो दुकानदारों तरफ मांग कर आमद अमचे शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन आम लुकन फेरनस थोरनस मज राहत वात। यह आराम आवामस खतर लुकन खतर क्या एसएमएच रोड यह नजदीक अप मे तरह होदरपुरा। अच्छा वन अगर जेवीसी अस्पताल तमिस होदरपुर पे यू टर्न कर तमिस तक लग भग 8 घंटे टर्न कर जाम। अगर जाम हो तल घंटे ट्रैफिक सिग्नल आराम वात अमामस क्या वात अमामस आराम लुकन ग सहूलियत। यसान गवर्नमेंटस कर अपील यू टर्न कर यल बे सिग्नल अत ट्रैफिक पे और ट्रैफिक ट्रैफिक आवास मिले आराम अम काफ़ी राहत लुकन गाड़ियों गाड़ी इंसान पे क्रॉस कर तेल बेमिन कन 2 किलोमीटर पे गो तौर पे वातन योतन कर तो पाने हिसाब कोता नुकसान कोता तेल दजि तो कोता नुकसान लुकन या पैदल वलिस अदस वत तरनस सिर्फ इन तवेरा तिमन त्रावन यल अत सिर्फ ट्रैफिक वाल पन वक्त बचावान यानी लाइक इथे पे बंद गोस यल गसन अतन अत मिले लुकन मिले राहत अम बे क्या गसे।
हम इस वक्त टेंगपोरा चौक बाईपास पे मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ है। ये नेशनल हाईवे है, दूसरे साइड से आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैरिकेड्स को लेकर जी इस रोड को बंद कर दिया गया है, यानी गाड़ियों की जो आवाजाही है नो डाउट वो टू एंड फ्रो में है। मगर जहां तक इस चौक का ताल्लुक है, इन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जो गाड़ियां कोर्ट साइड से आती है या बटमालू से आती है, उनको अगर जेवीसी अस्पताल पहुंचना है तो कह सकते हैं कि यहां से उनको गाड़ी टर्न करके जी हाँ टेंगपोरा पहुंचना है, यानी टेंगपोरा से कट करके आना है और उसके बाद तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन या कह सकते हैं तेल का खर्चा भी है। मगर दूसरे जानिब आप सिग्नल जो देख रहे हैं जो सामने लगाई गई है वो भी प्रॉपरली अगर काम करती तो लोगों को राहत मिलती। लोगों का मानना ये भी है कि एक साइड से राहत पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो इकदाम तो उठा रही है, मगर दूसरी जानिब जो ये है खास तौर पर इस चौक को अगर रिलीज किया जाए, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपर काम करे तो कह सकते हैं कि टाइम भी बचेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूंछ तरफ आज वीर परिवार सहायता स्कीम हवाल फौजी कैंपस में जानकारी प्रोग्राम संस कर आमुत यथ मज फौजी जवानों अफसरों तो लीगल सर्विस अथॉरिटी हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन अत स्कीम हवाल जान दिन आय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्राम हूं संज रोज ब्रोहन ती जारी युस जन फौजी जवान अम हवाल मुकम्मल जान फराहम सपदे। इसी के बारे में आप लोगों को आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की तरफ से 16 RR सेक्टर दराबा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो परिवार सहायता योजना 2025 की तरफ से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद किया। मैं इंडियन आर्मी का, यहाँ के सोल्जर्स का, यहाँ के कमांडर साहब का, यहाँ की पूरी यूनिट का, तमाम आर्मी ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की तरफ से आए थे। जो दराबा आर्मी है इसमें हमारा जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसका जो टॉपिक था अवेयरनेस प्रोग्राम का वो था नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। इस स्कीम में यही बताया गया है ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी के जवान हैं जो सर्व कर रहे हैं या जो शहीद हो गए हैं, अगर उनकी फैमिली को कोई ज़रूरत पड़ती है लीगल हेल्प तो उसके लिए ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उनकी जो वादी इंजन मौदनी इलाकन मज लगातार खुश्क सैली वचन तथा जमींदार तो बाग वाल तशवीशस मज हन आमद। जनूबी शुपियन कन लुकन वन ये चले कलानस मज शीन पेवान ताम योहस लगातार खुश्क सैली वचन यम किन आबी जखायर ते खुश्क हेतम सपदन। यपर महकमा मौसमियातन पेशन गोई कर्म 20 जनवरी पे मौसम मज तब्दीली हुन इम्कान। या दौरान पहाड़ी इलाकन शहर श्रीनगर तो मौदनी इलाकन मज रूद तो शीन पेनुक इम्कान। सर जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल कई सालों से तो इस साल सबसे ज़्यादा जो है खुशक साली का हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यही 40 दिन जो होते हैं जिनसे हमें बर्फ़बारी या बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन 25 दिन कम से कम गुजर चुके हैं। अभी तक आज तक हमें ना बर्फ़बारी ना बारिश का अंदेशा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह जो है ग्लोबल वार्मिंग है। कहीं मतलब कयास आरियाँ की जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे इसका मसला है। कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करेंगे वो मेन रीज़न है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम यहाँ की बात करेंगे खुसूसन शोपियान की, तो हमारे जो रेम्बियारा है इसके ऊपर पिछले लगभग 20-25 सालों से एनक्रोचमेंट हो रहा है। ज़मीन को अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है। साइड बाई साइड अगर हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन भी डे बाई डे बढ़ रही है। यहाँ से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ट्री जो है उनको काट के शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल जो लोग जो भी उनके ये घर पे मतलब डस्टबिन जो बाकी वो उनको नदियों में डालते हैं, कहीं पे दरिया में, तो वो उसको प्रॉपर्ली। मैं छोटा बच्चा था, मैं उस साइड से आता था तो उसमें बहुत पानी होता था और अलग मज़ा आता था उधर बैठने का। अगर आज के हालात देखें वहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है कहीं से, तो यहाँ से बर्फ़ भी नहीं हो रही है, बारिश भी बहुत अरसे से नहीं हो रही है। और यहाँ से हम जो हमारे जंगल है उनको भी हमें बहुत नज़र रखनी चाहिए, वहाँ पे भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अभी उतना साफ़ नहीं होता है। जो हमारा पानी हवा वो शाफ़ो सुबह नहीं होता है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। हर जगह से देखो, हम अगर एक बात मैं करूं जो हम रोज़ देखते हैं पॉलीथीन की हमें बहुत मतलब इसको हमें बहुत केयर करना चाहिए। हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो ये माशरा है, हमारा जो ये क्लीन हवा वगैरह ये इससे डिस्ट्रॉय होता है। इस चीज़ पे हमें ज़रूरी नज़र रखनी चाहिए। रबी आराम में, और आपको मैं बता दूं कि दूर दूर तक हमें एक भी बूंद पानी का जो है वो नज़र नहीं आ रहा है।
यहाँ की लोगों की माने तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस बार जो है बर्फ नहीं गिरी तो काफ़ी सारा नुकसान होगा इस फ्रूट इंडस्ट्री को। हालांकि मैं जब यहाँ पे आया तो हमने भी देखा है कि दूर दूर तक जो है पानी का एक बूंद जो है वो हमें नजर नहीं आया और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कितनी ज़रूरत है इस पानी से और यहाँ की फ्रूट को कितनी ज़रूरत है इस पानी से, ये यहाँ की लोग जो है खुद बयान करती है। गुलिस्तान के लिए मैं शोपियान से शायर जान। खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।